आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कम सोचो ज्यादा करो की जो अवधारणा है उस पर आधारित एक किताब के सारांश को हम देख रहे हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य है कि इस सारांश से जो विचार मिले हैं उन्हें समझें, कैसे ज्यादा सोचना हमें रोकता है और हाँ, सबसे जरूरी स्रोत के हिसाब से इससे निपटा कैसे जाए। बिल्कुल। और ये सवाल तो शायद सबके मन में कभी न कभी आता ही है ना? कि क्या बहुत ज्यादा सोचने से कभी कोई काम बेहतर हुआ या जल्दी हुआ? हाँ, या ज्यादातर तो उसने बस हमारा कीमती टाइम, एनर्जी और वो जो आगे बढ़ने की इच्छा होती है वही छीन लिया। सही बात है। ये स्रोत एक बहुत सीधा लेकिन गहरा संदेश देता है कि असल बदलाव सिर्फ एक्शन लेने से आता है, कर्म से। बेशक सोचना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, पर उस सोच के जाल में फंस जाना, जैसा स्रोत कहता है, वो हमें आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है। और स्रोत ने दिमाग को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, प्रॉब्लम सिमुलेटर। हाँ, प्रॉब्लम सिमुलेटर। मतलब ये लगातार बस सोचता रहता है क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नेगेटिव नतीजे निकल सकते हैं, भले ही वो असलियत से कोसों दूर हों। तो जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम असल में हल नहीं ढूंढ रहे होते, हम अनजाने में अपने लिए और ज्यादा तनाव और ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर रहे होते हैं। और इसका वैज्ञानिक आधार भी है, जैसा स्रोत इशारा करता है। ज्यादा सोचने से दिमागी एनर्जी खर्च होती है और बार बार नेगेटिव सोचने से वो आत्मविश्वास भी कम होता जाता है। बिल्कुल। और वो जो हम सोचते हैं कि काम शुरू करने से पहले 100% क्लैरिटी चाहिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा जाल है, स्रोत साफ कहता है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्रोत के मुताबिक स्पष्टता सोचने से नहीं आती, वो तो करने से आती है, एक्शन लेने से। जैसे शायद स्रोत में ये उदाहरण हो कि कोई जिम जाना चाहता है, पर वो ट्रेनर, टाइम, डाइट प्लान, इन सब पर इतना सोचता है कि महीने निकल जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। और शुरू ही नहीं कर पाता। स्पष्टता तो जिम जाकर ही मिलेगी, अलग अलग वर्कआउट करके पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो ये समझ आया कि दिमाग कैसे इस प्रॉब्लम सिमुलेटर मोड में फंस जाता है, पर अब सवाल है कि इस जाल से निकलें कैसे। स्रोत जो पहला टूल देता है वो सुनने में बड़ा अनोखा है, 5 सेकंड का नियम। हाँ, 5 सेकंड रूल। स्रोत कहता है ये दिमाग के ऑटो पायलट को हैक करने जैसा है। अच्छा। फंडा ये है कि जैसे ही कोई काम करने का ख्याल आए, 5 सेकंड के अंदर उस पर एक छोटा सा फिजिकल एक्शन ले लो। 5 सेकंड में? हाँ, इससे पहले कि दिमाग का वो जो विश्लेषण करने वाला हिस्सा है वो एक्टिव हो जाए और बहाने बनाने लगे, अरे अभी नहीं, बाद में वगैरह। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज का सोचा तो 5, 4, 3, 2, 1 और बिस्तर से पैर नीचे। बिल्कुल। वो छोटी सी हरकत भी दिमाग को सिग्नल देती है कि आप सीरियस हैं। ये वाकई दिमाग के डिफॉल्ट बहाने बनाने वाले मोड को बाईपास करने जैसा है। दिलचस्प। लेकिन अगर काम ही बहुत बड़ा लगे तो, डरावना लगे, जैसे कोई किताब लिखना चाहता हो, तब स्रोत क्या कहता है? तब स्रोत का सुझाव है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ दो, जिन्हें करना आसान लगे। किताब लिखना सुनने में पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन रोज 1 पेज लिखना या सिर्फ 15 मिनट के लिए लिखना, ये ज्यादा मुमकिन लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी पर जोर देता है कि ये जो छोटी छोटी जीतें हैं, स्मॉल विन्स, इनसे मोमेंटम बनता है, गति मिलती है। ये बात समझ आती है। छोटे कदम उठाकर उस एनालिसिस पैरालिसिस से बचना। और ये परफेक्शन वाली बात से भी जुड़ता है ना, जिसका जिक्र स्रोत में है। क्या ये कहा गया है कि परफेक्शन अक्सर बस टालम टोल का एक फैंसी बहाना है? बिल्कुल। स्रोत इस विचार को बहुत मजबूती से रखता है, बेटर डन देन परफेक्ट। मतलब वो काम जो शायद परफेक्ट ना हो पर पूरा होकर सामने आ गया है, वो उस परफेक्ट काम से कहीं ज्यादा कीमती है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ या शेल्फ पर ही पड़ा रह गया। सही। सोचिए, YouTube पर एक सिंपल सा वीडियो जो आज डाल दिया, वो उस परफेक्ट वीडियो से ज्यादा असरदार हो सकता है, जिसे बनाने में महीनों लगे और वो कभी अपलोड ही ना हो पाया। ये तो बहुत ही काम की बात है, खासकर आज के कंटेंट वाले जमाने में। अच्छा, एक और आम सोच है कि कुछ करने के लिए पहले मोटिवेशन का इंतजार करना चाहिए, प्रेरणा आनी चाहिए। क्या स्रोत इस सोच को चैलेंज करता है? हाँ, स्रोत इसे पूरी तरह पलट देता है। देखिए, उसका तर्क है कि भावनाएं कर्म का पीछा करती हैं, ना कि कर्म भावनाओं का। मतलब प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो, चाहे 2 मिनट के लिए सही। अच्छा। जब आप एक्शन लेते हैं तो स्रोत के अनुसार दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, रिवॉर्डेड फील कराता है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है, काम करो, अच्छा महसूस करो और काम करने का मन करेगा। वाह, तो मोशन क्रिएट्स इमोशन।
गति ही भावना पैदा करती है। ये तो बिल्कुल पारंपरिक सोच के उलट है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें स्रोत के एक और अहम विचार पर लाता है, अभी की शक्ति पर, द पावर ऑफ नाउ। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। अभी, इसी वक्त। भविष्य की प्लानिंग करना आसान लगता है, सेफ लगता है, पर असली फर्क तो अभी उठाए गए कदम से पड़ता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि कभी कर लेंगे का मतलब अक्सर कभी नहीं होता है। बहुत खूब। तो अगर हम स्रोत से मिले इन सारे मुख्य विचारों को समेटें, सोचना जरूरी है पर लिमिट में। ज्यादा सोचने के बजाय एक्शन चुनें। हाँ। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रैक्टिकल हिस्सों में तोड़ें। परफेक्शन के पीछे ना भागें, बस काम पूरा करें। बिल्कुल। प्रेरणा का इंतजार ना करें, बस शुरू करें। और सबसे जरूरी, अभी करें। हाँ, यही मुख्य बातें हैं, सार यही है। और मुझे लगता है कि इस स्रोत का असली मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। अच्छा? ये शायद अपने जीवन पर कंट्रोल वापस पाने के बारे में है, ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने और उसे ज्यादा भरपूर तरीके से जीने के बारे में है। बहुत गहरा निष्कर्ष निकाला। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत के मूल विचार से ही जुड़ा है। सोचिए, अगर वाकई जैसा ये सिद्धांत कहते हैं, कम तनाव के साथ एक दिन में काफी ज्यादा काम कर पाना संभव हो, तो जीवन कैसे बदल सकता है।